नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS क्लासेस में। इस वीडियो में हम CHSL को लेकर बात करेंगे। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे दोस्तों। टीयर 1 की एग्जाम के बारे में हम चीजों को डिस्कस करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, हम रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। टीयर 2 की एग्जामिनेशन डेट को लेकर बात करेंगे। आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, अगर हम यहां पर बात करें पैटर्न के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। टाइपिंग जो है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर के बारे में भी हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम CHSL 2022 को लेकर पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि CHSL से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक करना है वो मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहां पर टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। आपकी 9 से 21 मार्च तक एग्जाम चली थी टीयर 1 की SSC CHSL को लेकर। वही अगर हम रिजल्ट की बात करें कि अभी तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर की नहीं आई है, तो रिजल्ट तो अभी बहुत दूर है। लेकिन आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है उसकी मैं अगर एक डेट बताऊं तो आप लोग यहां पर मान सकते हैं कि 15 मई 2023 तक आपकी एग्जाम डेट जो है, रिजल्ट जो है वो आ सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन एक है क्योंकि SSC ने अपना जो एग्जाम का जो यहां पर एग्जाम डेट जो है वो यहां पर घोषित कर दी है। एग्जाम डेट 5-6 एग्जामों को लेकर डेट घोषित की गई है। SSC सिलेक्शन पोस्ट को लेकर डेट आई है, MTS को लेकर डेट आई है, CHSL को लेकर डेट आई है, CGL को लेकर डेट आई है। यानी कि SSC ने आने वाले 5-6 महीनों का जो यहां पर एग्जामिनेशन डेट है वो घोषित कर दी है। और वही हमें ये पता लगा कि SSC CHSL 2022 की जो टीयर 2 की एग्जाम है वो कब होने वाली है, तो 26 जुलाई के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां पर 26 जुलाई अगर ये एग्जाम डेट आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को लगभग 15 मई 2023 तक आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट टीयर 1 को लेकर, वो आप लोगों के सामने होगा। ये हुई पहली सिंपल बात। अब हम टीयर 2 के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहां पर टीयर 1 के लिए बात करूं, अगर हम टीयर 1 को लेकर बात करें तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक क्वालिफाई, यहां पर क्या है, क्वालिफाई एग्जाम है। आपकी टीयर 1 के बेसिस पर कोई भी सिलेक्शन आपका नहीं होगा, टीयर 2 के बेसिस पर ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है। ये पहली बात मुद्दे की होगी। दूसरी चीज, अब टीयर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई भी अगर अभी शांत बैठा है, अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार रिजल्ट आ जाए मैं पता कर लूं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो मूर्ख जो है वो इन्हें ही कहते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं ये वर्ड क्यों यूज में ले रहा हूं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत कम मिलती है जब आपके पास एक एग्जाम खत्म नहीं हुई, यानी कि पहली टीयर 1 की एग्जाम नहीं खत्म हुई, आपको टीयर 2 के बारे में ऑलरेडी पता है कि कब आने वाली है, और बाकी CHSL की अपकमिंग एग्जाम जो है वो कब आने वाली है, CGL की एग्जाम जो है वो आने वाली है, SSC MTS को लेकर एग्जाम जो है वो आने वाली है। यानी कि अपॉर्चुनिटीज का भंडार जो है ना, वो कुछ सालों के अंदर, कुछ दशकों में एक बार देखने को मिलता है, और वो आप लोगों के लिए इस बार है। 2024 के इलेक्शन हो जाने दीजिए आप, मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूं, आप सिंगल पोस्ट के लिए भी तरसेंगे। चलिए सबसे पहले हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। हम टीयर 2 की एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और टाइपिंग के बारे में और कंप्यूटर के बारे में भी बात करेंगे कि यहां पर, क्योंकि CGL के अंदर जो सबसे बड़ा इस बार डर था वो टाइपिंग और कंप्यूटर को लेकर ही था, वो इस बार हम यहां पर आप आगे आपको वो परेशानी ना हो उसके लिए हम इस वीडियो के अंदर वही चीज जो है वो इस बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम CHSL 2023 के 22 के बारे में हम यहां पर टीयर 2 की एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। आपकी जो टीयर 2 के एग्जामिनेशन है उसके अंदर टोटल मार्क्स 360 का पेपर होगा, यानी कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, इन 360 नंबर के बेसिस पर होगा। वही आपको रीजनिंग, मैथ,
ये सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 के अंदर आप लोगों को इंग्लिश और जीके देखने को मिलेगा, और सेक्शन 3 के अंदर आप लोगों को कंप्यूटर और टाइपिंग देखने को मिलेगा। ये सेक्शन 3 है, ये 1 है, और ये 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पता नहीं किसने कर दिया है, मैं एक बार इसको करेक्ट कर देता हूं। ये 2 नंबर के नहीं है, ये 3-3 नंबर के हैं भाई, है ना। ये किसी ने गलती से शायद आई थिंक कर दिया है। ये 3-3 नंबर के हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए इन्हें हम सही कर देंगे। ये 90, चलो हम बात करते करते इन चीजों को सही कर लेंगे। देखो ये सेक्शन 3 सेक्शन में आपके पेपर लगेंगे, और जो पहला सेक्शन है आप लोगों का वो आएगा रीजनिंग और मैथ को लेकर। रीजनिंग में आपके 30 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर का हर एक प्रश्न होगा। टोटल जो मार्क्स होंगे आप लोगों के वो होंगे 90 मार्क्स का पूरा पेपर आप लोगों का होने वाला है, मतलब रीजनिंग का। वहीं अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, 30 क्वेश्चन 3 नंबर के, 90 नंबर जो है यहां पर वो आप लोगों के टोटल देखने को मिलेंगे। यानी कि सेक्शन 1 जो है ये 180 नंबर का, यानी कि 180 मार्क्स का जो पूरा पेपर जो है वो होने वाला है। ये 1 घंटे के अंदर आपको करना पड़ेगा। वहीं अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, इंग्लिश और जीके के बारे में, तो 4 3 12, 120 नंबर यहां पर, और 3 दूनी 6, 60 नंबर यहां पर। इस तरीके से यहां पर आप लोगों का 180 मार्क्स का जो पूरा पेपर है वो आप लोगों को सेकंड सेक्शन में देखने को मिलेगा, और वहां पर भी आपको 1 घंटा ही मिलेगा। तीसरे सेक्शन में आपके कंप्यूटर और टाइपिंग होंगे। ये दोनों ही क्या होंगे, क्वालिफाई नेचर के हैं, यानी कि आपको सिर्फ इन्हें क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। आप लोगों को जो मेन फोकस जिस चीज पर करना है वो है इन 360 मार्क्स पर। अगर आप कंप्यूटर को लेकर और टाइपिंग को लेकर ठीक तरीके से प्रिपरेशन कर देते हैं, क्योंकि सीजीएल के अंदर क्या देखा गया था मैं आपको बता देता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 300 प्लस थे, जिनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो मिल सकती थी, जीएसटी की पोस्ट मिल सकती थी, या फिर कोई भी बड़ी पोस्ट जो है जिन्हें मिल सकती थी। वो स्टूडेंट उनका कंप्यूटर भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है, इसलिए डर की एक पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन डरना नहीं है, उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर डरना क्यों नहीं है। देखिए कंप्यूटर की बात की जाए सबसे पहले, कि कंप्यूटर जो है आप लोगों का 15 क्वेश्चन आएंगे, 3 यानी कि 45 नंबर के आपके जो पूरा पैटर्न है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आप लोगों को इसके अंदर सिर्फ 13 नंबर ही लाने हैं, 13 नंबर। वहीं अगर हम SC ST की बात करें तो 12, या EWS और OBC की बात करें तो 11 से 12 नंबर लाने पड़ेंगे, और 9 से 10 नंबर लाने पड़ेंगे आपको अदर कैटेगरी में या फिर SC ST कैटेगरी में। वहीं टाइपिंग की बात करें तो 35 की स्पीड आप लोगों की चाहिएगी, और इसके अलावा 10 मिनट के अंदर आप लोगों को 1750 की डिप्रेशन की जो जरूरत है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। अब एक डर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि कंप्यूटर को लेकर हम क्या करें। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए अगर आप डेली 20 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, एक बुक ले आइए बाजार से, मार्केट से एक बुक ले आइए, ऑनलाइन मंगवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ल्यूसेंट की सबसे अच्छी बुक, मैं ये मानता हूं कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा नहीं सोचा है एसएससी ने। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके लिए ल्यूसेंट जो है कंप्यूटर की वो सबसे अच्छी बुक होगी। उसके क्वेश्चंस को पिक करिए। आपको पहले तो ये देखना है, पहले टॉपिक से स्टार्ट कीजिए, आपको ये देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन क्वेश्चन को टिक करते हुए चलिए, पूरी बुक एक बार इस तरीके से खत्म कर दीजिए। जब सेकंड राउंड होगा इस बुक का तो आपको क्या करना है, आप 10 दिन 5-7 दिन में वो कंप्लीट पूरा प्रोसेस कर लेंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर जो टिक नहीं लगाए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, आप उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली सिर्फ 20 क्वेश्चन को याद करने का टारगेट जो है वो आप लेकर चलिएगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन को याद करने का। आज 20 क्वेश्चन कीजिए, कल 20 क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और 20 नए क्वेश्चन देखिए, फिर अगले दिन उन 40 क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और 20 नए क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को पिछले दिन बाय डे जब आप बढ़ते जाएंगे तो आपका टारगेट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन
टाइम आप लोगों का डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। इसका रीजन मैं बताऊं, आपको हो सकता है 2-3 दिन जो है वो रिवाइज करने में आपको ऐसा लगेगा बहुत टाइम जा रहा है, लेकिन जब आप 5-7 दिन पर चले जाएंगे ना, 5-7-10 दिन पर, तो आपको एक तो क्वेश्चन याद होने लग जाएंगे। दूसरी चीज, आपको आसान लगने लगेगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस याद होते जा रहे हैं। तो आप 5-7 दिन के बाद है ना, आप फिर से एक राउंड कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, जो आपने रिवाइज कर लिए हैं, उनको आप देखते चलिए आपका राइट आंसर हो रहा है नहीं हो रहा, और जो जो क्वेश्चन आपको आते जा रहे हैं उनको वापस टिक करते हुए चलिए, यानी कि फिर से आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 5-7 दिन के बाद उन्हें रिवाइज जरूर करते रहिएगा आप, या फिर एक टारगेट रखिए कि आप जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, उनको हर 3 दिन पे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो रिवाइज की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। और ये सेम चीज मैं ना सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सेम चीज मैं आप लोगों को जीके के लिए भी अप्लाई करने के लिए बोलूंगा। उसका रीजन ये है कि जितने क्वेश्चंस आपको याद होंगे उतना ही बेटर परफॉर्म आप लोग कर पाएंगे। क्योंकि देखो, हम रिवीजन में क्या तकलीफ करते हैं, गलती सबसे बड़ी हमारी रिवीजन में ही होती है। हम क्या करते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। जब आप मैथ की बुक लेकर बैठते हो, तब आप पहले क्वेश्चन से रिवाइज करना स्टार्ट करते हो, पहले क्वेश्चन से उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो। बाकी रूल ये कहता ही नहीं है। रूल ये कहता है जो क्वेश्चन आपको आता है उसको रिवाइज करके क्या करोगे भाई, आपको जो क्वेश्चन आता है उसको रिवाइज करके क्या करोगे, वो तो आपको जिंदगी भर आएगा। राम जो है, इनके पिता का नाम क्या था, दशरथ था। ये क्वेश्चन आपको चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, वो आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को मत देखिए जो आपको क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बात उनको याद करने की है। और जब आप उनको याद करेंगे तो डेफिनेटली इसका एक जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।